नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में पुलिस वालों की छवि कैसी है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के पुलिस थानों में क्या क्या खेल चलता है, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। और बिहार के थानों में बैठे वर्दी पहनकर जो सेठ जी बैठे होते हैं, जो सरकारी बाबू बैठे होते हैं, वो ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि चला रहे हैं। बिहार में मनमाने ढंग से काम करना, लापरवाही करना और अंडर टेबल पैसे खाना बिहार में पुलिस वालों का पर्याय बन चुका है। ऐसा नहीं है कि तमाम पुलिस वाले ऐसे हैं, लेकिन जो पुलिस वाले ऐसे हैं वो विभाग को सड़ाने के लिए काफी हैं और बिहार की बदनामी के लिए भी काफी है। पुलिस वाले बिहार में कुछ गुनाह तो यूं भी कर जाते हैं, इसलिए भी कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। भैया, सस्पेंशन से इनको घाटा क्या होता है, जरा ये बताइए। सस्पेंशन की अवधि का पैसा भी इन्हें मिलता रहता है। सस्पेंड किए जाने के बाद फिर ये बहाल भी कर दिए जाते हैं और इनका गुनाह पुराना हो जाता है, आया गया वाली बात हो जाती है। मतलब बिहार में पुलिस वाले गुनाह इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कोई ठोस सजा नहीं दी जाएगी, हमें इसका कोई ठोस हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा और सस्पेंशन के बाद तमाम चीजें जैसे तैसे हो जाएंगी। अब बिहार में ये प्रथा खत्म होने की बारी आ गई है। बिहार में गलती पर पुलिस वालों को सस्पेंड किए जाने की प्रथा जो है अब खत्म होने की ओर बढ़ रही है। और हम ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अब पुलिस मुख्यालय और बिहार डीजीपी की ओर से जो निर्देश जारी किया गया है वो ऐसे पुलिस वालों की खटिया खड़ी कर देगा, इनकी लंका लगा देगा। अब इन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो इनके साथ क्या किया जाएगा वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इतना समझ लीजिए कि बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जड़ें इसकी हर थाने की बुनियाद में खुदी हुई हैं। बिहार के हर थाने की बुनियाद में भ्रष्टाचार का ऐसा कीड़ा लगा हुआ है जिस कीड़े को खत्म करते करते शायद सालों लग जाएंगे। पुलिस वाले वर्दी की हनक में बैठे रहते हैं, वर्दी का धौंस दिखाते हैं, सड़क पर हो या फिर थाने में हो पुलिस वाले अपने ही रुआब में चलते हैं। आम जनमानस की समस्याओं से इन्हें अगर मतलब होता भी है तो सिर्फ तब तक जब तक वो पैसे खाते हैं। और ये बात हम इसलिए भी दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने इससे पहले कई खबरें ऐसी चलाई हैं और उन खबरों को आप झुठला नहीं सकते। पर अब बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार के डीजीपी की ओर से एक ऐसा फैसला लिया गया है जो फैसला ऐसे पुलिस वालों की शामत ला देगा। अब यह समझ लीजिए कि ऐसे पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनका डिमोशन भी कर दिया जाएगा। जिस थाने में पदस्थापित है ना, उसी थाने में डिमोट करके उन्हें बैठा दिया जाएगा। और यह फैसला जो है मील का पत्थर साबित हो सकता है पुलिसिंग सिस्टम में, क्योंकि अब पुलिस वालों के जहन में भय होगा कि अरे भैया, हम तो इतने बड़े पोस्ट पे हैं, कहीं डिमोट होकर निचले पोस्ट पे ना चले जाएं। अब इस खबर के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे तो आप बेहतर समझ पाइएगा। बिहार में थानों में तैनात जो पुलिसकर्मी हैं उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें सामने आने के बाद अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि भ्रष्ट और मनमानी करने वाले पुलिस पदाधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब तक ऐसे मामलों में अधिकतर सस्पेंशन यानी कि निलंबन की कार्रवाई होती थी, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर दोषी अधिकारियों का डिमोशन करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य दोषी कर्मियों को स्थायी सजा देना और पूरे विभाग में सख्त संदेश भेजना है। अब डीजीपी विनय कुमार के जनता दरबार में पुलिस मुख्यालय की जनसुनवाई में थाना स्तर की कई गंभीर शिकायतें सामने आई, जिनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे भी। इनमें इंस्पेक्टर, दरोगा और अन्य कर्मियों पर मनमानी, रिश्वतखोरी और बालू शराब माफिया से साठगांठ के आरोप शामिल हैं। मुख्यालय ने एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में थानों की कार्यप्रणाली पर विशेष नजर रखें। जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है उनके मामलों का निपटारा भी करने को कहा गया है। समीक्षा में यह बात भी सामने आई कि कई मामलों में दोषी पुलिस कर्मियों को पहले निलंबित तो कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें राहत मिल जाती है। इतना ही नहीं, निलंबन अवधि का वेतन भत्ता भी उन्हें मिल जाता है, जिससे कार्रवाई का असर कम हो जाता है। अब यह देखिए, डीजीपी ने साफ कहा है कि पुलिस में अनुशासन और आचरण सर्वोपरि है। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस नई पहल से उम्मीद है कि थाना स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम लोगों का भरोसा पुलिस पर मजबूत होगा। भैया, मजबूत कैसे होगा अगर पुलिस ऐसे काम करती रहेगी तो। खैर चलिए, हम आपको आगे की बात बताते हैं। अब निलंबन की कार्रवाई जो है बहुत हुई, अब इन्हें डिमोट किया जाएगा। पदावनती के बाद सामान्य जिम्मेदारी के साथ उनकी उसी थाने में तैनाती भी होगी जिसमें पहले से पदस्थापित हैं। पुलिस मुख्यालय ने क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में ये निर्देश जारी किया है। अब देखिए, थानों में तैनात पुलिस कर्मियों के भ्रष्ट आचरण की शिकायत लगातार मुख्यालय पहुंच रही है। डीजीपी, जनता दरबार से लेकर अन्य शीर्ष पुलिस अफसरों के पास ऐसी कई शिकायतें पहुंची हैं जिनमें पीड़ित ने संबंधित थाने के दरोगा और सिपाही पर अपराधियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। भोजपुर के एक युवक ने लिखित आवेदन में बताया कि क्षेत्र में एक गिरोह सक्रिय है जो लड़कियों का ऑनलाइन इस्तेमाल कर सरकारी पदाधिकारी और कर्मियों को फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूल कर रहा है।
इसमें स्थानीय दरोगा भी गिरोह का सहयोग कर रहा है, इसमें स्थानीय दरोगा की मिली भगत है। और इस तरह नवादा में भी एक थाने के दरोगा पर भूमाफियाओं के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया गया। इसे देखते हुए मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों को गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। भ्रष्ट आचरण में संलिप्त पुलिसकर्मी पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल कर बच निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत पर वरीय पदाधिकारी के स्तर पर इनको निलंबन की सजा दी जाती है, लेकिन काफी समय तक निलंबित रहने के बाद ऐसे पुलिसकर्मी पुनः सेवा में वापस आ जाते हैं। मतलब अपराध साबित नहीं हो पाने पर उनको निलंबन अवधि का वेतन भत्ता राशि भी मिल जाता है। ऐसे में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर पुलिस मैनुअल के तहत कार्रवाई के अन्य विकल्पों का इस्तेमाल किए जाने का भी सुझाव दिया गया है। अब इन्हें डिमोट किया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान सामने आया है। मतलब समझिए, बिहार में चाहे शराबबंदी कानून का मसला हो, चाहे बालू माफियाओं से साठगांठ का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचार का, चाहे घूसखोरी रिश्वतखोरी का मामला हो, बिहार पुलिस आपको नंबर 1 मिलेगी। हम एक बार फिर कह रहे हैं, हम तमाम पुलिस वालों पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम सारे पुलिस वालों को कैसे भ्रष्ट कह सकते हैं, क्योंकि सारे अगर भ्रष्ट होते तो तंत्र चलता कैसे। ऐसा नहीं कि सारे भ्रष्ट हैं, एक से एक पुलिसकर्मी इसी बिहार में है जिनके वादों, दावों और जिनके ईमान की कस्में खाई जा सकती हैं। लेकिन वैसे पुलिसकर्मी जो सेव के बागीचे में या सेव की बोरियों में, टोकरियों में एक सड़े हुए सेव की तरह हैं, जो पूरे सेव को बर्बाद कर रहे हैं, इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करना इतना जरूरी हो चुका है कि अब अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार में भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाएगा। अपराधी मस्त होकर घूमेंगे और अपराधियों से साठगांठ करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही पुलिसकर्मी होंगे। और इसकी बांगी आपने कई दफे देखी। बिहार में शराबबंदी की अगर बात कर लेते हैं तो शराब माफियाओं से साठगांठ का आरोप कई बार लग चुका है। कई बार थानों से शराब की सप्लाई का वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। कई बार शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब कारोबार करते हुए पुलिसकर्मियों को हमने उजागर किया है। ठीक उसी प्रकार बालू माफियाओं से पैसा खाने की जो आदत इन्हें लग गई है, मोटा मोटा पेट लेकर के जो पैसा बचाने की आदत इन्हें लग गई है, उस आदत से बाज आना होगा। और इस पर अब पुलिस मुख्यालय ने देर से ही सही पर संज्ञान लेना शुरू किया है, क्योंकि सस्पेंशन इनके लिए काफी नहीं होता। सस्पेंड किए जाने के बाद इनका होता क्या है? कुछ नहीं होता है। आराम फरमाते हैं, उसके बाद पैसा भी उठाते हैं, फिर बहाल भी हो जाते हैं। तो होता क्या है इनके साथ? पब्लिक के जहन में भी यही सवाल होता है कि भैया बड़ी से बड़ी गलती के बाद आप इनको सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो इनका होता क्या है? क्या सजा मिलती है इनको? लेकिन अब सजा मिलेगी। अब इन्हें बेइज्जत किया जाएगा, जलील किया जाएगा। उसी थाने में पदस्थापित करके, जिस थाने में सीनियर बनकर काम करते हैं, उस थाने में अब जूनियर बनकर भी काम करना होगा, अगर यह प्रोसेस चालू हो जाता है तो। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, तमाम जिलों के एसपी को निर्देशित किया गया है, मुख्यालय की ओर से, डीजीपी की ओर से। अब ऐसे पुलिसकर्मियों पर नजर रखी जाएगी जो थाने में बैठकर अपनी सल्तनत चलाते हैं, जो अपना साम्राज्य चलाते हैं और उन्हें लगता है कि इस साम्राज्य के मालिक हम हैं और हम जो चाहे वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। मगर ऐसे पुलिसकर्मियों पर अब नकेल कसने की जरूरत थी और वो तैयारी अब की जा रही है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अगर ये पहल सार्थक हो जाती है तो बिहार के कई थानों से, मतलब होता है ना कि जब चूहे के बिल में पानी डालिएगा तो एक साथ कई चूहे बाहर निकल जाते हैं कभी कभार, क्योंकि उसी सुरंग में एक साथ कईयों ने अपना आशियाना बना रखा होता है। भ्रष्टाचार का ये सुरंग बिहार में इस कदर गहरा है कि इसमें पानी डाला जाए, इसमें अगर पानी डाला जाए तो इससे भी कई सारे चूहे वर्दी में निकलेंगे। और ये चूहे वो चूहे नहीं हैं जिनको आप सुरक्षा के तौर पर देखते हैं, सुरक्षा कर्मी के तौर पर देखते हैं। ये वो चूहे हैं जो भ्रष्टाचार का पैसा खा खा करके खुद को इन्होंने इतना बड़ा बना लिया है, इतना घाघ बना लिया है कि बाहरी दुनिया में इन्हें देखना भी मुनासिब नहीं होता। मतलब अब ऐसे पुलिसकर्मियों पर अच्छी बात यह है कि कार्रवाई का मन बनाया है बिहार डीजीपी ने, बिहार पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है और ऐसे पुलिसकर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अब इन्हें सस्पेंड नहीं बल्कि सीधा सीधा इन्हें डिमोट किया जाएगा, जिसके बाद एक कड़ा मैसेज विभाग में भी जाएगा, आम जनता के बीच में भी जाएगा और लोगों में भी तसल्ली आएगी। आपने देखा होगा बिहार में पुलिसकर्मियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा कितना है। कहीं भी जाते हैं पिट जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, विरोध का सामना करना पड़ता है। और ये विरोध क्यों? लोग वही हैं, राज्य वही है, जगह वही है, गांव वही है। आखिर लोगों के जहन में इतनी नफरत पैदा हुई तो कैसे? इसके पीछे जिम्मेदार है तो कौन? जाहिर तौर पर वैसे ही पुलिस वाले जो आम आदमी को पहले तो थाने में परेशान करते हैं, उनसे पैसे खाते हैं, उसके बाद भी मिली भगत करके उन्हें 3-5 करके इधर से उधर टरका दिया जाता है। तो वो आदमी जब थाने से घर को जाएगा तो वो पुलिस के इमेज को कैसा लेकर के जाएगा? मतलब दिमाग में कैसा इमेज लेकर जाएगा पुलिस का? और वो पुलिस अगर दोबारा उसे दिख जाएगी तो पुलिस के साथ कैसे बिहेव करेगा? जरा सोचने वाली बात है। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।